आदुराम जी, एक ज्योतना समर्थ फेस्टिवल कैंप करवा रहे हो, ये क्या कैंप है, कितने दिन का है और किन बच्चों को बुला रहे हो और कब ये शुरू हो रहा है, तो इसकी पूरी जानकारी दो। हाँ जी सर, कालू जी, मैं आपका सबसे पहले यहाँ इस कैंपस परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। ये हमारा ज्योत्सना समर फेस्टिवल कैंप 2024 है। इसका आयोजन हम यहाँ कॉलेज कैंपस में संदीपनी भवन के अंदर इसका आयोजन कर रहे हैं और इसका भव्य शुभारंभ होगा 15 मई 2024 को बुधवार साय ठीक 4 बजे। और इसके मुख्य अतिथि होंगे श्रीमान अपने जो उमेदाराम जी बेनीवाल है, वो इसके मुख्य अतिथि है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्रीमान खरताराम जी गोदार साहब। इस कार्यक्रम में क्या क्या होगा इस कैंप में? हाँ, वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि होंगे वो बता रहा हूँ। श्री तगाराम जी खत्ती है, उसके बाद में श्री देवाराम जी आंसू है, श्री कानाराम जी सियाग निमलकोट है, प्रोफेसर श्री पांचाराम जी चौधरी है, श्री गणपत सिंह जी राजपुरोहित है, श्री सुनील जी चौधरी है, श्री चेतन जी ग्वाला है, श्री हरेंद्र जी चौधरी है, श्री रघुवीर सिंह जी तामलोर है, श्री विजय जी जाखड़ युवा सरपंच नोखड़ा, श्री रेखाराम जी प्रजापत है, श्री हेमताराम जी हुड्डा, श्री गोमाराम जी हुड्डा और मेरे पिताश्री और चूनाराम जी गोदारा और श्री फूसाराम जी सियाग वगैरह, ये इसके जो अतिथि होंगे इस कार्यक्रम के। और इस कार्यक्रम में हम क्या करेंगे सर, जो विशेषकर सबसे पहला फोकस रहेगा अनाथ बच्चों के लिए। पूरे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हम क्या करेंगे, हमारी टीम के द्वारा और भामाशाहों के द्वारा और भी समाज सेवियों के द्वारा हम क्या करेंगे, पूरे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में से 151 अनाथ बच्चों को हम उसका चयन करेंगे। फिर उसका हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कैंप निःशुल्क करवाएंगे उनका। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरा, एक तो अनाथ फर्स्ट कैटेगरी में अनाथ ले रहे हैं, दूसरी कैटेगरी में हम ऐसे बच्चे लेंगे जिनके मतलब माता पिता में से कोई एक इस दुनिया में ना हो। और तीसरी कैटेगरी हम ऐसे बच्चे लेंगे जिससे कि क्या है, कोई मान लो बच्चा ऐसा है जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटीज यानी चलन संबंधी उसके विकलांगता है, या जो बच्चा ऐसा है दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है, या वाक बाधित है, या मानसिक समस्या से ग्रसित है, या मानसिक मंद बालक है, या बहुविकलांगता तथा अन्य विकलांगताओं से ग्रसित बालक बालिकाएं जो गांव ढाणी शहर गली मोहल्ले कहीं के निवासी हो, हम उन सब के लिए पूरा समर फेस्टिवल कैंप पूरी तरह से उनके लिए हम निःशुल्क रखेंगे। उसके लिए अगर हमें एनजीओ वगैरह किसी से सहयोग लेना पड़े, फंड लेना पड़े तो लेंगे। और इस संबंध में कलेक्टर साहब और एसपी साहब से भी मेरी मीटिंग प्रस्तावित है और मैं उनको बताऊंगा मेरी क्या प्रोग्राम की रूपरेखा है। इसके बाद में नेक्स्ट ईयर के लिए हम, ये तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, अगला हमारा प्रोग्राम होगा अगले साल, वो होगा पूरे जोधपुर संभाग स्तर पे। और 2026 का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो पूरे स्टेट स्तर पर होगा और उसको हम आयोजित करवाएंगे आदर्श स्टेडियम बाड़मेर के अंदर। उसका भव्य शुभारंभ करेंगे उस टाइम और बहुत बढ़िया आयोजित करवाएंगे। और मैं समस्त बंधुओं, मित्रों और समस्त दर्शकों से ये अपील करूंगा कि इस बात को आप गांव ढाणी शहर मोहल्ले तक पहुंचाइए। आपके आस पड़ोस में कहीं भी कोई भी अनाथ बच्चा है तो लाइए, मैं उनको गले लगाऊंगा, मैं उनका स्वागत करूंगा, जितनी हो सकेगी मैं उनके लिए दिन रात एक कर दूंगा। मेरे लिए सबसे मतलब मेरी जिंदगी का ये एक स्वर्णिम अवसर है कि मुझे इन अनाथ बच्चों की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। कैंप में क्या क्या रहेगा विशेष? कैंप में सर ऑल आर सुविधाएं, आवासीय भी होगा, यानी जिसमें भोजन की व्यवस्था, पानी, स्नान, सारी की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, संगीत कार्यक्रम वगैरह सारा का सारा निःशुल्क रहेगा। और हमारा कैंपस परिवार ये धापूदेवी मेमोरियल ये भी हमारी फुल सपोर्ट कर रहा है। यहाँ इसके जो डायरेक्टर महोदय हरेंद्र जी, ये तन मन धन से मेरी हर तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। और भी यहाँ के जो स्थानीय लोकल बॉडी है वो भी मुझे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। कई भामाशाह लोगों का मेरे पास में कॉल आता है कि सर क्या सहयोग चाहिए, और तो उसके लिए मैं उनको बताता हूँ कि जो आपको उचित लगे, जो आपको सही लगे वो आप सलाह दो, जो सहयोग आपको जितना लगे वो करो। मैं तो मेरी आपके सामने बात रख रहा हूँ और मैं सभी समाज बंधुओं से अपील करूंगा कि आइए मेरे साथ में जुड़िए। हम यहाँ एक मल्टी सोसाइटी समाज डेवलप करें, यानी सभी समाज एक हो करके हम यहाँ सभी बच्चों को लेंगे, भले किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी गांव का हो, किसी ढाणी का हो, किसी शहर का हो, भले विकलांग हो, सामान्य हो, सब बच्चों का स्वागत है मेरे लिए। सब बच्चे बराबर हैं, इसमें हम सामान्य बच्चों को भी लेंगे, विशिष्ट बच्चों को भी लेंगे, अनाथ को भी लेंगे, सनाथ को भी लेंगे। सब बच्चों का मेरे इस कैंपस परिवार में स्वागत है और मैं उनको सबको गले लगाऊंगा। सब बच्चे मेरे लिए बराबर है, मेरे लिए कोई बच्चा अलग नहीं होगा, कोई पेरेंट्स खास नहीं होगा। मैं एक आम नागरिक हूँ, एक आम इंसान हूँ,
आम इंसान मैं एक टीचर होने के नाते जितना मेरे से होगा मैं उन बच्चों के लिए करूँगा, भरसक प्रयास करूँगा। मैं शाम को और नाइट में मेरी 12 बजे मेरी पूरी टीम है उसकी मैं मीटिंग लेता हूँ और इस टीम का मैनेजमेंट मैं खुद करता हूँ। और एक मेरे जो प्रिय मित्र भी है और वो IT सेल के प्रभारी है श्री देवाराम जी सियाग, वो IT सेल देखते हैं और वो मैथ्स एक्सपर्ट भी है, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट है और संगीत विशेषज्ञ है। उसको हमने IT सेल का प्रभारी बनाया। वो बहुत मेहनती है, उससे मैंने प्रभावित होकर उनको IT सेल का प्रभारी बनाया। मेरी रात को सब लोग सो जाते हैं, उस टाइम 12 बजे मीटिंग होती है खुले आसमान के नीचे, उस खेजड़ी और नीम के नीचे मैं मीटिंग करता हूँ और मेरी जो टीम है उससे मैं फीडबैक लेता हूँ, उनसे मैं सुझाव मांगता हूँ कि बताइए आज पूरे दिन में आपने क्या किया और कल का अपना प्लान क्या है। अब कहाँ पर ये कार्यक्रम होगा, स्थान बताओ और कब होगा? ये सर स्थान है इसका श्रीमती धापू देवी मेमोरियल कॉलेज संदीपनी भवन के अंदर इसको हम आयोजित कर रहे हैं 15 मई 2024 साय ठीक 4 बजे, जिसके मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान उमेदाराम जी बेनीवाल होंगे और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे खरताराम जी, प्रधान प्रतिनिधि बाड़मेर ग्रामीण। और मैं आपका यहाँ कैंपस परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने मेरे लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, मैं आभारी रहूँगा। और तमाम मैं दर्शकों से भी अपील करूँगा कि मेरी इस बात को आप प्रत्येक उस अनाथ बच्चे के लिए पहुँचाइए ताकि मैं उनके माता पिता को मेरी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं। मुझे उन जो अनाथ बच्चे हैं उनके माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, मैं उनके लिए जितना हो सकेगा करूंगा। मैं रात को सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे ही नींद ले पाता हूं। मैं मेरा पूरा जीवन उन बच्चों के लिए समर्पित कर रहा हूं आज से। ठीक, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद कालू जी।